जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद खान। तो आज हम बात करेंगे जैसा कि लास्ट नाइट जो है 4 नवंबर को जो है रिवाइज मेरिट लिस्ट जो है वो केएमयू से डिस्प्ले हो चुके हैं। रिवाइज वही जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट थे उनको रिवाइज किया हुआ है। अब रिवाइज का मतलब ये है कि जो स्टूडेंट्स उनमें रह गए थे या जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई की हुई थी लेकिन उनका डेटा जो है वो इंक्लूडेड नहीं था, हमने आप लोगों को बताया था कि इनका पोर्टल है, वहाँ पे आप लोगों ने जो है वो शिकायत करनी है या करेक्शन करनी है वहाँ पे। तो जिन स्टूडेंट्स ने वहाँ पे अपना कंप्लेंट जो है वो करवाया था तो उन स्टूडेंट्स को वापस जो है रिवाइज प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में इंक्लूड किया हुआ है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले आप नर्सिंग का जो हमारे पास प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है जो कि अब अपडेट हो चुका है। अपडेट इस वजह से हो चुका है कि वो स्टूडेंट्स जिन स्टूडेंट्स का नाम पहले नहीं था, जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स पहले नहीं थे, वो अनवेरीफाइड थे, तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो है वो वापस से केएमयू बोर्ड ने अपलोड किया हुआ है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रिवाइज। सबसे पहले नर्सिंग का अगर आप देख लें तो जो स्टूडेंट्स इनमें नहीं थे अब ज़्यादा स्टूडेंट्स इनमें इंक्लूडेड हैं। तो आप अपने सीक्वल्स, अपना सीरियल नंबर में आप देख सकते हैं, अपने मार्क्स, अपना सब कुछ जो है वो आप यहाँ पे अपने एग्रीगेट भी देख सकते हैं प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में। अब इनमें वही स्टूडेंट्स हैं। ये रिवाइज करने का मकसद जस्ट यही था कि वो स्टूडेंट्स जिन स्टूडेंट्स का पहले जो है वो अनवेरीफाइड थे या जिस भी मतलब जिस प्रॉब्लम की वजह से वो अनवेरीफाइड थे या कुछ उसमें डिफिकल्टीज थी, तो वो ऑलरेडी अब इस लिस्ट में जो है वो इंक्लूड कर चुके हैं। फिर से वही इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो डेटा आप लोगों ने प्रोवाइड किया हुआ है उसके बेस पे ही मेरिट लिस्ट जो है वो बन चुका है। तो आप ये देख सकते हैं, सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर जो बीएसएन के लिए केएमयू की तरफ से जो है वो अनाउंस किया डिस्प्ले हो चुका है, जो मतलब रिवाइज्ड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट वो आप देख सकते हैं। इनमें अपने नाम, अपना सीरियल नंबर क्या आगे आप सब कुछ देख सकते हैं, आपका एग्रीगेट जो है आपको वाज़ेह नजर आएगा। इसी तरीके से हर एक प्रोग्राम का जो है बीएस एलाइड हेल्थ साइंसेज और डीपीटी और नर्सिंग, इनका जो रिवाइज मेरिट लिस्ट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप अपनी स्क्रीन पर जो है वो बिल्कुल देख सकते हैं कि जो अपडेटेड है, मतलब जो रिवाइज्ड है या जो स्टूडेंट्स इनमें इंक्लूडेड नहीं थे अब इनको इंक्लूड किया हुआ है, जो पहले अनवेरीफाइड थे तो वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले नर्सिंग का जो हमारे पास रिवाइज मेरिट लिस्ट है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। देन उसके बाद इसी तरीके से फॉर्म डी के लिए जो हमारे पास रिवाइज मेरिट लिस्ट था, जो स्टूडेंट्स पहले इंक्लूड नहीं थे अब इंक्लूड हैं, तो वो आप आसानी के साथ आप देख सकते हैं। अपने नंबर्स, अपने मार्क्स, अपना सब कुछ जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरीके से और भी प्रोग्राम जो है हमारे पास बीएस एलाइड हेल्थ साइंसेज के जितना भी है डीपीटी और बीएस एलाइड हेल्थ साइंसेज का, वो भी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसी वीडियो में जो है वो देख सकेंगे अपना मेरिट लिस्ट जो कि रिवाइज मेरिट लिस्ट शेयर किया हुआ है। अब रिवाइज मेरिट लिस्ट इस वजह से शेयर किया हुआ है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि जो केएमयू बोर्ड ने कंप्लेंट पोर्टल जो है वो ओपन किया हुआ था ऑनलाइन, तो जिन स्टूडेंट्स ने अपनी वैलिडेशन करवाई प्रॉपर तो उनका नाम मेरिट के हिसाब से जो है वो डाला हुआ है सीरियल नंबर में, तो वहां पे आप जो है वो जाके आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स पहले थे, उन स्टूडेंट्स ने ये कंप्लेन भी किया और कमेंट्स नहीं बताया कि सर हमारा नाम इसमें नहीं है, तो आप अपना नाम जो है वो क्लियरली आप देख सकते हैं। आपका नाम किसी भी फील्ड में हो, या नर्सिंग में हो, या डीपीटी में हो, या एलाइड हेल्थ साइंसेज की किसी भी मतलब एलाइड हेल्थ साइंसेज का ओवरऑल इसमें मतलब प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं की गई कि एनेस्थीसिया, रेडियोलॉजी, ये नहीं है, जस्ट एलाइड हेल्थ साइंसेज का सारा डीपीटी के साथ इंक्लूडेड मिक्स स्टूडेंट्स है, आप देख सकते हैं। इसमें अपने सीरियल नंबर के साथ अपना डिस्ट्रिक्ट, अपने एफएससी मार्क्स, अपने मैट्रिक के मार्क्स आप देख सकते हैं। पहले नर्सिंग का है, दिन उसके बाद फॉर्म डी का जो है वो भी आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आगे हमारे पास डीपीटी एलाइड हेल्थ साइंसेज का, और जो हमारे पास मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी है और क्लिनिकल साइकोलॉजी या साइकी का जो हमारे पास डिपार्टमेंट है उसका भी आप रिवाइज मेरिट लिस्ट आप देख सकते हैं। क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक फील्ड में इस तरह के स्टूडेंट्स थे जो वेरीफाइड नहीं थे, जिनकी वेरिफिकेशन में जो है वो मसले आ रहे थे, जो कि उन लोगों ने एक पोर्टल भी दिया हुआ था। तो अब वो मसले हल हो चुके हैं और उन स्टूडेंट्स को जो है वो इंक्लूड किया हुआ है। तो ये आप लोग के साथ शेयर करने का मकसद यही था कि आप लोग अपना जो सीरियल नंबर है, अपना एग्रीगेट है, जिन स्टूडेंट्स का नहीं आया हुआ था वो आप
आसानी से जो है हमारे पेज के ऊपर या अपने स्क्रीन के ऊपर आप आसानी से देख सकेंगे। तो इसी लेक्चर में मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि कौन से स्टूडेंट्स है हु विल बी इन सेफ जोन और हु विल बी इन डेंजर जोन। लाजमी सी बात है, जो सेफ जोन में आएगा, जो एग्रीगेट में बताऊंगा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उसके ऊपर जितना एग्रीगेट होगा या वही एग्रीगेट जिसका होगा तो उसका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जो एडमिशन है वो पॉसिबल हो सकेगा। अदरवाइज जिनका उस फिगर से या उस एग्रीगेट से कम होगा तो लाजमी सी बात है, अनफॉर्चुनेटली आप अपना टाइम ज़ाया ना करें, आप इसके बदले जो है अपने लिए प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन कर सकते हैं। अब आप अपने स्क्रीन पर देखें कि जो KMU ने ऑफिशियली तौर पर जो है वो डिस्प्ले किया हुआ है कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो लगेगा हमारे पास 8 नवंबर को। 8 नवंबर को हमारे पास जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो डिस्प्ले होगा और 8 नवंबर को हमारे पास फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगा और इंटरव्यू का जो हमारे पास मतलब इंटरव्यू का जो इनका स्केड्यूल है वो ऑलरेडी शेयर हुआ है। आप जो है अपने स्क्रीन पर जो है वो क्लियरली आप देख सकते हैं कि इंटरव्यू का जो हमारे पास शेड्यूल है या इंटरव्यू का जो KMU ने अपनी तरफ से जो एक शेड्यूल जारी किया हुआ है कि फर्स्ट फेज में जो है इन स्टूडेंट्स का जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। अब अगर आप देखें तो इनमें हमारे पास ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं वो कंफ्यूज हैं कि सर किस तरह जो है हमें पता चलेगा इंटरव्यू का या किस तरह हम इंटरव्यू के लिए जो है वो जा सकते हैं। तो अगर आप इस स्क्रीन के ऊपर देखें तो ये सारे फील्ड्स के लिए मतलब BS एलाइड हेल्थ साइंसेस के लिए नर्सिंग के लिए, फॉर्म डी के लिए, सारी फील्ड्स के लिए यही इंटरव्यू का शेड्यूल है। अगर इसमें आप देखें तो इसमें टाइमिंग दिया हुआ है डिस्प्ले प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था रिवाइज मेरिट लिस्ट जो इन लोगों ने डेट दिया हुआ है वो है 4 नवंबर। अब इसके बाद जो सबमिशन ऑफ क्यूरीज अभी भी इन लोगों ने जो है वो पोर्टल दिया हुआ है इनका, आप ऊपर देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि bsadmission.kmu.edu.pk इन पे आप क्यूरीज या आपकी जो कंप्लेन है वो आप फिर भी जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। अब इनकी अगर क्लियर डेडलाइन आप देखें, डिस्प्ले ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट 8 नवंबर को फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो डिस्प्ले होगा। अब राउंड फर्स्ट के लिए जो इंटरव्यू है देखें, स्टूडेंट्स ने बहुत स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ है, एक दिन पे या एक ही राउंड में इनकी इंटरव्यू सारी कंडक्ट नहीं हो सकती। ये फर्स्ट अगर फेज में आप देखें या फर्स्ट राउंड में आप देखें, इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोग्राम वाइज मेरिट लिस्ट एज पर एग्रीगेट गिवन बिलो। अब इन लोगों ने आप लोगों की आसानी के लिए, अपनी आसानी के लिए नीचे कुछ एग्रीगेट्स दिए हुए हैं, जिन स्टूडेंट्स का एग्रीगेट इनके दरमियान या ये एग्रीगेट उनका आ रहा है तो वो फर्स्ट राउंड के लिए अपना इंटरव्यू जो है वो प्रिपेयर हो सकते हैं वहां पे। नंबर फर्स्ट फॉर्म डी, नंबर 2 BSN, नंबर 3 DPT एलाइड हेल्थ साइंसेस और पब्लिक हेल्थ क्लिनिकल साइकोलॉजी और हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी। तो इसमें आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियरली आप लोग की आसानी के लिए भी, हमारी आसानी के लिए भी, स्टूडेंट की आसानी के लिए भी इन लोगों ने कुछ एग्रीगेट्स दिए हुए हैं। जिन स्टूडेंट का एग्रीगेट्स इनके दरमियान बन रहा है या यही एग्रीगेट बन रहा है तो वो स्टूडेंट एलिजिबल है, वो जा सकते हैं अपना इंटरव्यू जो है वो दे सकते हैं। अब इंटरव्यू की अगर आप देख ले तो मंडे को जो है वो मंडे 11 नवंबर को जो है वो इंटरव्यू, फर्स्ट राउंड की इंटरव्यू जो है वो होने जा रही है। टाइमिंग आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं। इसके बाद 12 को भी इंटरव्यू है, ये फर्स्ट राउंड है, सही है, फर्स्ट राउंड है। सेकंड राउंड के लिए ये फिर जो है वो डिस्प्ले करेंगे। फर्स्ट राउंड में 11 तारीख को, 12 तारीख को, इसी तरीके से 13 को, 14 को और 15, 16 तक जो है वो फाइनल इनका जो राउंड फर्स्ट है वो फाइनल हो जाएगा। और आप इनकी टाइमिंग भी देख सकते हैं, मॉर्निंग और नून में जो है इनकी टाइमिंग है। आप अब जाएं जिनका मेरिट लिस्ट जो है वो इनके दरमियान आ रहा है। फर्स्ट एग्रीगेट्स को अगर हम देखें तो जो फर्स्ट राउंड में सबसे पहला एग्रीगेट है वो है 93.00 to 85.500। अब ये एग्रीगेट वाले इनके दरमियान जो स्टूडेंट्स होंगे वो 11 तारीख को जाएंगे। इस तरीके से 83 से 82 तक जो स्टूडेंट एग्रीगेट जिनका बनेगा वो जाएंगे। 81, इसी तरीके से 80, 79, 78, 76, 75, 74, 73, 72, 71 तक आप जो है अपना जिनका एग्रीगेट किसी भी फील्ड में, जो किसी भी फील्ड में इंटरेस्टेड हो जाके अपना इंटरव्यू जो है वो देके आ सकते हैं।
तो ये आप लोग के लिए आसानी के लिए जो है ये शेयर किया हुआ है, ताकि इसमें कोई भी आप लोग के लिए भी डिफ़िकल्टीज ना हो, हमारे लिए भी डिफ़िकल्टीज ना हो। तो ये आप फिर भी आप टाइमिंग जो है वो कंप्लीटली आप देख सकते हैं। अब कौन सा इन सेफ जोन है, देखिए राउंड फर्स्ट के लिए इंटरव्यू एंड हो रहा है 72 to 71। अब मैं आप लोग को एक सजेशन देना चाह रहा हूँ कि जिन स्टूडेंट का 72 से एग्रीगेट कम है या 70 से एग्रीगेट कम है, तो वो बराए मेहरबानी अपना टाइम ज़ाया ना करें। जिन स्टूडेंट्स का, फिर से सुने, जिन स्टूडेंट्स का एग्रीगेट 72 या 73 कर लें, 72 खैर आप कुछ मिस हो सकता है, मतलब 72 तक फिर भी ठीक है, लेकिन 70 से जिनका एग्रीगेट कम है वो बराए मेहरबानी अपना टाइम ज़ाया ना करें। आप लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में अपनी एडमिशन करवा लें, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूट का एडमिशन भी जो है वो टाइम गुजर रहा है। फिर से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जिनका 70 से कम है या 71 से एग्रीगेट कम है, तो आप अपना कैटेगोरिकली मैं कह रहा हूँ कि आप अपना टाइम ज़ाया ना करें, आप जाए और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन जो है वो आप करवा लें। ऐसा ना हो कि आप लोगों से टाइम भी ज़ाया हो जाए और वैसे आप बैठे रहे। के थर्ड का इंतज़ार ना करें, वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के लिए अगर फिर भी ये भी आप लोगों के पास एक मौका है। कोई स्टूडेंट्स अगर एग्रीगेट 70 से नीचे है या 71 से नीचे है, तो आप लोग जो है के थर्ड पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे आप अपने मार्क्स अगर इंप्रूव भी कर ले तो फिर भी आप लोगों ने प्राइवेट पे ही जाना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि बिल्कुल क्लियरली कि जिन स्टूडेंट्स का एग्रीगेट 71 या 70 से नीचे आ रहा है, तो आप अपना टाइम ज़ाया ना करें। बिल्कुल भी आपका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में किसी भी फील्ड में आप लोगों का चांस नहीं है। अब फीमेल्स हैं, फीमेल्स का फाजा में जो है वो हो सकता है, फाजा में चांसेस हो सकते हैं, लेकिन फाजा का अभी तक कोई भी मेरिट लिस्ट, कोई भी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट अभी तक डिस्प्ले नहीं हुआ। उन लोगों ने जस्ट अपना एक जो कंप्लेंट पोर्टल है वो दिया हुआ है वेबसाइट, वहाँ पे आप कंप्लेंट करवा सकते हैं। अदरवाइज उन लोगों ने अपना कोई भी मेरिट लिस्ट जो है वो डिस्प्ले नहीं किया हुआ, प्रोविजन भी नहीं किया हुआ। तो मैं आप लोग को एंड में फिर ये बताता चलूँ, आप बिल्कुल स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इंटरव्यू किस टाइम है, डिस्प्ले मेरिट लिस्ट है रिवाइज 4 नवंबर, 5 को क्यूरीज जो सबमिशन लास्ट डेट है, और 8 नवंबर को फाइनली मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगा। बिल्कुल फाइनल केएमयू से जो है वो फाइनली डिस्प्ले होगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे जो है वो 11 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक फर्स्ट राउंड है आप लोग की इंटरव्यूज का। एंड में मैं आप लोगों को फिर बताता चलूँ कि जिन स्टूडेंट्स का एग्रीगेट 70 से 71 से कम आ रहा है, तो बराए मेहरबानी आप अपना टाइम ज़ाया ना करें, अपने पैसे ज़ाया ना करें। आप जाके किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अपने लिए एडमिशन करवा सकते हैं, और हम भी आप लोग की जो गाइडेंस के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, हमसे भी गाइडेंस ले सकते हैं, अपने सीनियर से भी गाइडेंस ले सकते हैं, लेकिन अपना टाइम बिल्कुल भी ज़ाया ना करें। मैं बिल्कुल क्लियरली आप लोगों को बता रहा हूँ कि जिनका एग्रीगेट 72 या 71, 70 से नीचे है, उनका बिल्कुल भी चांस नहीं है किसी भी इंस्टीट्यूट में। क्योंकि मैं आप लोगों के साथ अब एक फिगर आप लोगों के साथ में शेयर करूँ, आप लोग उन फिगर को देख के आप लोग को पता चल जाएगा कि देखिए फिगर्स को अगर आप देखें तो 20 एलाइड हेल्थ साइंसेज डीपीटी 2024-25 के लिए टोटल एप्लीकेंट्स हैं, जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई की हुई है वो 5959 हैं। उनमें टोटल वेरीफाइड जो है वो 4509 है, और अनवेरीफाइड जो है वो 1450 है। तो खुद आप सोच लें, इनकी सीट्स की अगर हम बात कर लें, टोटल वेरीफाइड कैंडिडेट्स हैं 4509, और टोटल सीट्स हैं एलाइड हेल्थ साइंसेज डीपीटी के लिए 1500 प्लस सीट्स हैं। खुद आप सोच सकते हैं। अभी इसमें अगर आप फर्स्ट इंटरव्यू को देखें तो उनमें जो है 2536 स्टूडेंट्स को जो है वो शॉर्टलिस्ट किया हुआ है इंटरव्यू के लिए। खुद आप सोचें, 2536 2536 स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड के लिए जो है वो इन लोगों ने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है। अब इनमें सेलेक्ट कौन होगा, जिनका एग्रीगेट ज़्यादा होगा, तो वो खुद आप सोच लें कि टोटल वेरीफाइड स्टूडेंट जो है, जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई की हुई, जो कि वेरीफाइड हो चुके हैं, 4509 है, और टोटल सीट्स 1500 प्लस हैं। आप खुद सोच सकते हैं। तो ये थी बिल्कुल ग्राउंड रियलिटीज़, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स आप लोग कहेंगे कि आपका कंफर्म हो रहा है या हो रहा है, तो इन खुशफहमियों में आप ना रहें, क्योंकि अगर फिगर्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, टोटल बीएस एलाइड हेल्थ साइंस एप्लीकेंट से 5959, और टोटल वेरीफाइड है 4509, और टोटल नॉट वेरीफाइड है 1450। अगर सीट्स की बात एलाइड हेल्थ साइंस की अगर हम बात करें डीपीटी की, तो 1500 प्लस है केएमयू और केएमयू के कैंपसेस में।
तो खुद आप सोच सकते हैं। एंड में आप लोगों को फिर मैं बताता चलूँ कि आप अपना टाइम ज़ाया ना करें। किसी का एग्रीगेट 71-70 से नीचे आ रहे तो बिल्कुल भी अपना टाइम ज़ाया ना करें और किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन जो है वो सिक्योर करवा लें, ताकि आप लोग का साल जो है वो ज़ाया ना हो। क्योंकि एट द एंड बात वही पे आ जाती है कि अंग्रेज़ी की एक सेइंग है कि अंग्रेज़ी में कहते हैं कि विक्ट्री हैज़ मैनी फादर्स, विक्ट्री हैज़ मैनी फादर्स बट डिफीट इज़ ऑर्फन। आई थिंक आप लोगों को समझ भी आ चुका होगा। एट द एंड हमारे नर्सिंग विद खान चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि डेली बेस पे आप लोगों को ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिले। अगले लेक्चर में हम बताएंगे कि ओपन मेरिट और सेल्फ फाइनेंस में जो केएमयू के अंडर एफिलिएशन, जो केएमयू का अपना फीस स्ट्रक्चर है, केएमयू के अंदर गवर्नमेंट का जो अपना मतलब फीस स्ट्रक्चर है ओपन मेरिट का और सेल्फ फाइनेंस का, एमबीबीएस, बीडीएस, फार्म डी, डीपीटी, एलाइड हेल्थ साइंसेज एंड बीएस नर्सिंग और पैरामेडिक्स, आप लोग के साथ एक डिटेल वीडियो के साथ अगले लेक्चर में मिलूंगा कि उनका फीस स्ट्रक्चर, ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछे उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है, तो एक एक डिपार्टमेंट का आप लोगों को फीस स्ट्रक्चर बताऊंगा। आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा। जो स्टूडेंट्स हमारे पास नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस